उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जब कुदरती आफत आती हैं तो वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर सकती हैं। और कई बार तो ऐसे मनाज़िर भी देखने को मिलते हैं कि जिनमें तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं होता। ज़लज़ले, सुनामी और तूफ़ान ऐसी ही तबाहियों की उम्दा मिसालें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पानी की ताकत के बारे में बताएंगे कि अगर समुद्री लहरें बेकाबू होकर सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लें तो रूए ज़मीन पर किस किस्म का कहर ढा सकती हैं। इससे कबल कि हम पानी की खतरनाक लहरों का जिक्र छेड़ें, यहाँ इस पे रवायत देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करते चलें कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे आखिर तक लाजमी देखेगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें ताकि आपको इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। वेचो डैम। नाज़रीन ग्रामी, 860 मीटर लंबा ये डैम इटली में मौजूद है, जो कि दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। 1957 और 1960 के दौरान बनाया गया यह डैम देखने में तो काफी प्यारा है, लेकिन यह डैम 62 मील पर फैला हुआ है। इस डैम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही जाएगा कि यह डैम गैर फ़आल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अक्टूबर 1963 में पेश आने वाला एक खौफनाक हादसा है। असल कहानी यह है कि इस डैम के करीब लैंड स्लाइडिंग की वजह से डैम में एक भयानक किस्म का सुनामी आया, जिसकी खतरनाक लहरें ना सिर्फ हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रही थी, बल्कि इन लहरों की ऊंचाई भी 820 फुट तक पहुंच रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई तक पानी की लहरों का पहुंचना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि इस डैम के करीब जितने भी गांव थे वो सब इस सुनामी में बह गए और हर जगह तबाही तबाही का मंजर था। और यही वजह थी कि इटली की हुकूमत ने दोबारा कभी कोशिश ही नहीं की कि वो इस खतरनाक डैम को दोबारा बनवाए। अर्थक्वेक ऑफ 9.1 रेक्टर स्केल। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह कुदरती आफत की बात की जाए तो ज़लज़ला एक ऐसी कुदरती आफत है जो किसी भी वक्त किसी भी इलाके में रोनुमा हो सकती है। ताहम इस हवाले से एक ऐसा मुल्क भी है जिसका नाम हर बार सामने आता है, और वो जापान है। जापान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, कुदरती आफत इस मुल्क को हर बार अपना एक अलग रूप दिखाती हैं। 2011 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जापान में 2 मार्च को 9.1 का ज़लज़ला आया और इसके साथ साथ सुनामी ने भी इस तबाही की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। और फिर यह नज़ारा इतना खौफनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। पानी की ऊंची ऊंची लहरें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तो नाबूद करती जा रही थी। हालात तब मजीद तबाही की जानिब बढ़ने लगे जब पानी की ये लहरें फुकुशिमा नामी जापानी शहर की जानिब बढ़ने लगी। इस शहर में जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पानी की तूफानी लहरें जब इससे टकराईं तो एक अलग तरह की तबाही ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब सिर्फ पानी ही मुसीबत नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से खारिज होने वाली खतरनाक गैसेस भी इस पानी में शामिल हो चुकी थी, जिसने इस वक्त 10,000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे के बाद भी सैकड़ों अफराद को इस सुनामी ने शदीद मुतासिर किया और इस आफत को जापान की तारीख की बदतरीन कुदरती आफत कहा जाता है। ग्रीनलैंड सुनामी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। बर्फ में जमे इस इलाके में कभी कभी खूबसूरती के साथ तबाही का मंजर भी देखने को मिल सकता है। जून 2017 में ग्रीनलैंड की सरजमीन पर लैंड स्लाइडिंग हुई तो बर्फ के नीचे मौजूद पानी ने एक खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। ग्रीनलैंड की वेस्टर्न कोस्ट में पानी की तेज लहरों को देखकर कोई भी समझ नहीं पाया था कि कुछ ही वक्त में लहरें कितनी खतरनाक तबाही मचाएंगी। और देखते ही देखते ये सुनामी मेगा सुनामी का रूप अख्तियार कर गई, जिसकी वजह से पानी की ये लहरें तकरीबन 300 फुट की ऊंचाई को पार कर चुकी थी। और फिर इन लहरों ने अपना रुख लैंड एरिया की जानिब मोड़ दिया, जिसके बाद वेस्टर्न कोस्ट के रहने वालों ने भी ऐसा मनाजिर देखा कि वो मंजर शायद ही कुछ यहाँ के रहने वाले अफराद के दिमाग से निकल पाएगा, क्योंकि पानी की तेज लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि इनके साथ 11 घर भी बह गए, जिनका आज तक सुराग ही नहीं लगाया जा सकता। इससे आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा सुनामी था। यह सुनामी ग्रीनलैंड के जिन इलाकों से टकराया वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई। अगर इस इलाके में ज्यादा आबादी होती तो हजारों लोगों की मौत तो यकीनी थी। इंडोनेशिया सुनामी। नाज़रीन ग्रामी, अब इंडोनेशिया की बात करते हैं, जहां इस तर्ज के सुनामी आते ही रहते हैं। 28 सितंबर 2018 को
इंडोनेशिया में 7.5 शिद्दत का जल्जला आया। जब इस कदर खतरनाक जल्जला आता है तो इसके नतायज भी इतने ही खतरनाक होते हैं। इस शदीद जल्जले की वजह से समुंदर में पानी का बहाव भी इतनी तरह बिगड़ गया और आफ्टर शॉक की वजह से पानी के तेज बहाव ने सुनामी का रूप धार लिया और फिर जो तबाही सामने आई इसे इंडोनेशिया के लोग आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि इस सुनामी में पानी की लहरें सतह समुद्र से 20 से 30 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। जब ये ऊंची लहरें बर्क रफ्तार से इंडोनेशिया के शहरी इलाकों तक पहुंची तो इन बहती लहरों ने 2000 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि इस सुनामी ने 4400 लोगों को जख्मी किया और 68,000 लोग बेघर हो गए। इससे ये साफ जाहिर होता था कि इस तबाही ने इंडोनेशिया को एक ही झटके में हिला कर रख दिया। आपको बता दें कि इस मुल्क में सिर्फ सुनामी ही ने तबाही नहीं मचाई, बल्कि 12 दिसंबर 2018 को यहाँ एक आतिशफशां पहाड़ भी फटा था जिसने इंडोनेशियन जजीरों को बुरी तरह मुतासिर किया था। समोआ अर्थक्वेक। नाज़रीन ग्रामी, अब समोआ अर्थक्वेक की बात करते हैं, जहाँ 29 दिसंबर 2009 को 8.1 का जल्जला आया। जिस वक्त यह जल्जला आया इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जल्जला सुनामी का रूप इख्तियार कर लेगा, लेकिन एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। मगर अचानक से सुनामी ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया कि लोग संभल ही ना पाए। इससे कबल के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाते, ये सुनामी बहुत ही करीब आ चुका था। यही वजह है कि सामोआ के कई शहरों को बड़ी तबाही से दो चार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पानी की लहरें 45 फुट ऊंची थी, जो कि समोआ के बिल्कुल दरमियान में से होती हुई समोआ के दीगर इलाकों तक पहुंच रही थी। चौके वक्त से कबल ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। यही वजह थी कि कई लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था कि इस कुदरती आफत से अपनी जान बचा पाता। इस सुनामी में तकरीबन 200 लोगों की मौत वाक़या हुई, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को अपना घर हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ा। इस नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया तो पता चला कि इस सुनामी ने $150 मिलियन का नुकसान पहुँचाया है, जिसकी वजह से समोआ नामी इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में कई साल लग गए। आसजा। नाज़रीन ग्रामी, अब आइए आपको आसजा नामी एक जजीरे की जानिब लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ आसजा नाम का एक आतिशफशां पहाड़ भी है जो तकरीबन 4900 फुट लंबा है। ये यहाँ का सबसे एक्टिव आतिशफशां पहाड़ है। आतिशफशां पहाड़ फटने की वजह से बड़े बड़े दरिया अब यहाँ झीलों में बदल चुके हैं। यही वजह है कि जुलाई 2014 में यहाँ के लोगों का सामना एक खौफनाक सुनामी से हुआ, क्योंकि इस आतिशफशां के पास पाई जाने वाली झील इस जजीरे की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जब आतिशफशां आग उगलने लगा तो पानी में भयानक किस्म की हलचल हुई, जिसकी वजह से पानी की लहरें तकरीबन 250 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गईं। लहरों की ऊंचाई ही परेशान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि इनकी रफ्तार भी इंसान को मौत के खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। ये लहरें 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। यही वजह थी कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज इसके साथ बहती चली गई। सबसे अच्छी चीज ये हुई कि जब सुनामी आया तो ये रात का वक्त था। दिन के वक्त यहाँ सैकड़ों स्याह मौजूद होते हैं। अगर दिन के वक्त ये सुनामी आता तो सैकड़ों लोग मौत का लुकमा बन सकते थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाज़ जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।